हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्या स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 3 स्टार्ट करते हैं। एनसीईआरटी का है आपका क्लास 10th मैथ्स का पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स। ठीक है, तो आज हम 3rd चैप्टर आपका स्टार्ट कर रहे हैं, एक्सरसाइज 3.1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। तो ये आपकी 3.1 एक्सरसाइज है, इसको आज हम देखेंगे। अगर आप चैनल पर न्यू है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आपको अच्छी लगती हैं कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं, क्योंकि मैंने अभी क्लास 10 का स्टार्ट किया है, तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको पसंद आ रही हैं या नहीं। चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 में आपको अपने जो चैनल पर है ब्रीफ पीसीएम, मैं इस पर आपको पूरा करा चुकी हूँ। सारी एक्सरसाइज न्यू एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग मैं करा रही हूँ। ठीक है, आज हम करते हैं 3.1। जिनके पास न्यू है उनकी 3.1 एक्सरसाइज है, और जिनके पास पुरानी बुक में, वो 2 लोग देख रहे हैं जिनके पास पुरानी बुक ले रखी हैं, तो उनके बुक में ये वाली एक्सरसाइज है 3.2। उसमें फर्स्ट 3.1 जो पुरानी बुक में है वो मतलब डिलीट हो चुकी है, और 3.2 आप उसमें देखो, न्यू बुक में 3.1 में करा रही हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। हमें क्या करना है, इसको इसमें जो सॉल्यूशन हमें बताने हैं वो ग्राफ के थ्रू बताने हैं। पार्ट 1 में हम देखेंगे क्या क्वेश्चन है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है। इसमें क्या कह रहा है कि क्लास 10 के 10 स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया है। नंबर ऑफ गर्ल्स जो है, हमें इसमें नंबर ऑफ गर्ल्स और बॉयज़ का पता नहीं है, लेकिन इसमें ये बताया गया है कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो ज़्यादा हैं, 4 ज़्यादा है नंबर ऑफ बॉयज़ से, 4 ज़्यादा है। हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ बॉयज़ और गर्ल्स हमें फाइंड करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें कैसे आपकी इक्वेशंस बनती हैं और हम ग्राफ के थ्रू इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़, कितने मानते हैं, x। ठीक है, हम x लेते हैं। ऐसे ही हम गर्ल्स का मानेंगे, नंबर ऑफ गर्ल्स को हम क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि जो हम इक्वेशन बनाएंगे वो कैसे बताएंगे कि हमें क्या दे रखा है कि टोटल बॉयज़ और गर्ल्स कितने हैं हमारे पास, 10 है। ठीक है, 10 टोटल स्टूडेंट्स हैं, तो x हो गया प्लस y, तो हमें कितना दे रखा है, 10 दे रखा है, कि मतलब 10 स्टूडेंट्स हैं टोटल बॉयज़ और गर्ल्स को मिलाकर। तो ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, आप यहाँ लिख सकते हो एग्जाम में, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब हमारे पास दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन में क्या कह रहा है कि हमारे पास क्या है, गर्ल्स जो हैं वो बॉयज से 4 ज़्यादा हैं। तो गर्ल्स हमारे पास क्या है, y है, और कह रहा है कि बॉयज से 4 ज़्यादा हैं, मतलब x जो है वो हमारा बॉयज़ है और क्या ज़्यादा है, 4 ज़्यादा हैं। तो ये हमारी बन गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ एक बॉक्स बनाएंगे। जैसे कि हम ये बॉक्स क्यों बनेगा, ये क्योंकि हमें यह ग्राफ बनाना है, और हम यहाँ पर x और y अपने पास से लेंगे। ये आपका x है और ये y है। हम x है अपने पास, कोई भी हम नंबर ले सकते हैं, जैसे आप 0, 1, 2, 3, 4, कोई सा भी नंबर आप एक ले लो। पहले हम लेते हैं जैसे 2, पहला मैं अपने पास मर्जी से ले लेती हूँ, एक नंबर मैंने 2 ले लिया। ठीक है, x लिया। अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे और y हमारे पास निकल कर आ जाएगा। तो हम पहले फर्स्ट इक्वेशन में ऐसा करेंगे, किस में करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है आपकी, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, हमने x क्या माना, 2 माना, प्लस y इज इक्वल टू आ गया 10। y हम ऐसे ही रहेगा 10, 2 उधर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 8। y हमारा क्या आ गया, 8। हमने अगर
x2 माना तो हमारा y कितना आ गया 8, तो हम यहाँ पर 8 पुट कर देंगे। अब हम ऐसे ही x जो है दूसरा कुछ मान कर देखते हैं। और क्या आप मान कर देखोगे कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, अब हम कोई और नंबर सोचते हैं, तो हम 4 लेते हैं। ठीक है, 4 ले लिया हमने, तो हम x की जगह पर 4 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना आ गया 10। तो y इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इज इक्वल टू कितना आ गया 6। तो यहाँ पर हमारा आ गया 6। ठीक है, हमने ये बॉक्स में लिख लिया। ऐसे ही हम इक्वेशन 2 के साथ करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है, इसी टाइप से आप बॉक्स बना लिया हमने। एक हमने x और एक हमने y माना। अब हम इसमें x मानते हैं। x आप एक 0 ले लो, तो इक्वेशन कौन सी मानेंगे 2, सेकेंड इक्वेशन। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। x हमारे पास क्या है 0 प्लस 4, तो ये आ गया हमारा 4। ठीक है, अब यहाँ पर हम x जो है वो 3 मान कर देखते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4 है। तो x हमने क्या माना 3 प्लस 4, तो आ गया आपका 7। ठीक है, यहाँ तक आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया हो, यहाँ पर कुछ भी करना टफ नहीं था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ आप ले लो। ठीक है, मेरे पास अभी फ़िलहाल में ग्राफ नहीं है, मैं कॉपी पे आपको बताती हूँ, लेकिन आप ग्राफ पे करोगे बहुत ईजी। सबको ग्राफ आते होंगे बनाना, 9th में सबने बनाए हैं। तो चलिए हम उसको करते हैं अच्छे से। तो चलिए हम ग्राफ में देख लेते हैं। वो जो टेबल मैंने बनाई थी वो मैंने यहाँ साइड में बना ली, जैसे कि आप लोग सामने से देखते चलो कि मैं कैसे ग्राफ में मार्क कर रही हूँ आपका आंसर। तो देखिए, सबसे पहले हमारा x क्या है 2 और y क्या है 8। 2 8 है, तो हम 2 x एक्सिस पर देखेंगे। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। तो पहले 2 x पर 2 है और y पर 8 है, तो 2 हमारा ये है और 8 हमारा कहाँ है, देखिए ये। तो ये हो गया आपका 2,8। ठीक है, ये मैंने मार्क कर दिया। अब हमारा है 4,6, तो 4,6। ठीक है, ये आपका हो गया 4,6। अब हम सेकंड टेबल पर देखते हैं। 0 और 4 है आपका, तो x एक्सिस पर 0 और 4, तो ये हो गया हमारा 0,4। सेकंड है आपका 3 x7, x एक्सिस पर 3 है और y पर आपका 7 है। 3 और 7, तो ये आपका जाएगा 3,7। जो आपका पहला वाला ग्राफ है उसको मार्क कर लीजिए, लाइन खींच लीजिए, और सेकंड वाले को भी कर लीजिए। ये ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट वाले आपने कौन कौन से मार्क करे हैं, उन्हीं 2 को मिलाना है, और सेकंड वाले को आपको दोनों को मिलाना है। तो देखिए, मैंने क्या किया है, अभी आपको पेंसिल से मार्क कर लिया है, क्योंकि देखिए अब हम यहाँ पर स्केल रखेंगे। हमारे पास पहले जो था वो 2 और 8 और 4 और 6 था, तो हम यही दोनों मिलाएंगे। कौन सा 2 8 और 4 6। तो आप कौन सा मिलाओगे, देखो 2 8 4 6, देखो। ठीक है, अब आपका ने ये मिला दिया। अब हमारे पास 0 4 और 3 7 बचा है, तो हम इसको मिलाएंगे अब। ठीक है, अब आपकी देखो ये जो लाइन है वो कहाँ पर कट हुई है, वो 3 और 7 पर कट हुई है। ठीक है, तो हमारे पास यही हमारे पास निकल कर आया है। ये हो सकता है आपका यहाँ पर आता या यहाँ पर आता। अगर हम कोई और नंबर लेते तो वो जो कट होती वो 3 और 7 पर ही होती। 3 मतलब x एक्सिस और y 7 होता। ठीक है, तो हमारा ये जो हुआ है वो 3 7 पर हुआ है। तो हमें क्या पता चल गया कि x एक्सिस हमारा कितना है, x एक्सिस हमारा 3 था और y हमारा क्या है, ये 7 है। अब आप बताओ कि हमने x जो था वो क्या माना था,
एक्स हमने बॉयज़ माने थे और वाई हमने क्या माना था, गर्ल्स। तो एक एक्सिस हमारा क्या था, देखिए नंबर ऑफ, आंसर आएगा आपका कि नंबर ऑफ, मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, नंबर ऑफ बॉयज़ आपका क्या है, एक्स है, एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 3। और आपका निकल के आया है नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, वाई थी, तो वो आपके 7 आए। नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, टोटल 3 है। नंबर ऑफ गर्ल्स हैं जो 7 है, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। टोटल स्टूडेंट्स आपको बता दिए थे कि 10 थे। 10 में से आपके जो बॉयज़ हैं वो 3 हैं और गर्ल्स हैं 7। ठीक है, हमें इससे ये पता चला है। यही हमारा इस तरीके से निकलेगा। हमने ग्राफ पर भी पॉइंट करके दिखा दिया और आपको आंसर भी दिखा दिया। इसी तरीके से आपको एग्ज़ाम में करके आना है, यही आपका आंसर है। ज़्यादा टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है। जब आप करोगे, समझोगे तो आपको बहुत ही इजी लगेगा। ऐसा नहीं है कि जो मैंने आपको x जो 2 और 4 लिया था, ये 0 या 3 लिया था, आपको भी यही सेम लेना है। आप यहाँ पर कर देख लेना, यहाँ पे आप 3 या 6 ले लेना, यहाँ पर आप 0 और 2 ले लेना या 1 और 3 ले लेना, जैसे भी आप चाहो। यहाँ कोई भी आप नंबर ले सकते हो, लेकिन आपके यहाँ पॉइंट में मार्क नंबर जो है वो नहीं आना चाहिए। ठीक है, पॉइंट में जो है वो नंबर नहीं आए। अगर पॉइंट में अगर आपका आ जा रहा है तो आप दूसरा चेंज करके नंबर ले लेना। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पॉइंट में, क्योंकि ग्राफ में हम पॉइंट में करके हमें प्रॉब्लम होगी मार्क करने में। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। आप इसको एक बार देख लो। ये आपका है 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1। मैं एक बार आपको पूरा अच्छे से दिखा देती हूँ। ठीक है, और ये आपका ग्राफ का क्वेश्चन है, ग्राफ पे ही आप बनाइएगा। चलिए इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। तो चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि 5 पेंसिल्स हैं और 7 पेन्स हैं। इनकी जो कॉस्ट है दोनों की मिलाकर वो आपको 50 रुपीज़ है। ठीक है, 50 रुपीज़ के आपको 5 पेंसिल्स और 7 पेन्स मिलेंगे। और वहीं आपको 7 अगर पेंसिल लेते हो और 5 पेन्स लेते हो तो उनकी जो कॉस्ट है वो आपको 46 रुपीज़ पड़ेगी। हमें बताना है कि एक पेंसिल की कॉस्ट और एक पेन की कॉस्ट कितनी होगी। तो चलिए इसका सल्यूशन करते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी एक्स, फिर ऐसे ही हम कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी वाई। पेंसिल की जो कॉस्ट हमने वो x मान ली और पेन की जो कॉस्ट है हमने वो y मान ली। अब फर्स्ट इक्वेशन कैसे करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ठीक है, कैसे करेंगे कि हमारे पास क्या है, 5 पेंसिल्स हैं, कितने की, एक हमने माना x, तो 5 की मल्टीप्लाई हम कर देंगे x से, प्लस पेन कितने हैं और हमने एक कॉस्ट, पेन की कॉस्ट कितनी मान ली है, y मानी, तो 7 इंटू वाई कितना हो जाएगा, 7y, और टोटल जो कितनी कॉस्ट है वो टोटल है आपकी 50। तो ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। अब इसी तरीके से हम सेकंड बनाएंगे। 7 पेंसिल्स हैं तो एक पेंसिल की कॉस्ट क्या मानी हमने, x मानी, तो हम 7 के साथ पेंसिल का x है तो 7x माना, प्लस और 5 पेन है तो पेन क्या है आपका y है तो 5y इज इक्वल टू 46। ठीक है, हमने एक पेंसिल की कॉस्ट x माना है और एक पेन की कॉस्ट हमने y माना है, तो हमने उसी की मल्टीप्लाई साथ में कर दी। तो ये हमारी आ गई इक्वेशन सेकंड। हम दोनों इक्वेशन के बाद हमने एक ये बॉक्स बना लिया है। इसमें हमने x और y आपका फर्स्ट के लिए है और ये आपका सेकंड इक्वेशन के लिए है। ठीक है, अब आप x में मान लो, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट में करा था, हमने x अपने हिसाब से ले लिया था कोई भी नंबर, ऐसे ही आप यहाँ पर भी ले लो। तो x हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पर 4 ले लेते हैं। तो हम 4 जो है वो यहाँ x में हम पुट करेंगे। देखो 5 इंटू 4 प्लस 7y इज इक्वल टू 50। 4 5 है 20 प्लस 7y इज इक्वल टू 50।
देखिए हमारा जो आंसर है वो पॉइंट में नहीं आना चाहिए। तो अगर हम यहाँ पर 4 वैल्यू रख रहे हैं, x हम 4 मान रहे हैं, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो हमारा यहाँ पॉइंट में आएगा। तो हमें पॉइंट में नहीं लाना, ठीक है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में बताया था उसी तरीके का ये आ गया। हम क्या करेंगे, 4 को नहीं मानेंगे बल्कि यहाँ पर 3 ले लेंगे। क्या ले लेंगे यहाँ पर, 3, ठीक है। x की वैल्यू हमने क्या ले ली, 3। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 वैल्यू जो है पुट कर देंगे x की जगह पर। तो 5 3 ज़ा कितना हो जाएगा हमारा, 15 हो जाएगा। 5 3 ज़ा 15 हो जाएगा। अब आप करो कि 7y यहीं रहेगा, 50 माइनस हो जाएगा 15। तो 10 में से 5, 4 में से 1 आपके आ जाएगा 3, y ये है, और जो 7 y के साथ जो 7 है वो नीचे आ जाएगा। तो 7 5 ज़ा 35, y की वैल्यू हमारी कितनी आई है, 5, ठीक है। अब हम x की वैल्यू ऐसे ही दूसरी ले लेते हैं। अब y भी ले सकते हो अपनी मर्जी से, कुछ भी ले लो आप। अब हम यहाँ पर क्या लेते हैं, यहाँ पर हम देखो आप, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर कुछ और भी ले रहे हैं, ये 4 5 6, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो पॉइंट में ही आ रहा है। तो हम y की वैल्यू आप यहाँ पर लेकर देखो कुछ भी, ठीक है। यहाँ पर हम क्या लेते हैं, y हम 0 लेकर देखते हैं। तो 5x हम ऐसे रहेंगे, 7 इंटू वाई के लिया हमने 0 इज इक्वल टू 50, 5x इज इक्वल टू 7 से 0 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 50 हो गया। x इज इक्वल टू 50 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू हमारा आ गया 10। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 10। तो यहाँ पर हम 10 ले लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप सेकंड वाला करके देखो। सेकंड इक्वेशन क्या है आपकी, ये हमने क्या लिया है, फ्रॉम इक्वेशन 1। अब हम करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है। हम क्या करते हैं, x में अब हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन हमने यहाँ लिख ली है। जो हमारा x है हम उसको पहले 8 मान लेते हैं x को। तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, 7 इंटू 8 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 7 8 ज़ा कितना होता है, 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46। तो 5y आपका यहीं रहेगा, 46 आपका वहीं रहेगा इज इक्वल टू में, ये आपका इधर चला जाएगा माइनस में 56। अब यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस का 10। 56 में से 46 आप माइनस करोगे तो माइनस 10। तो y इज इक्वल टू 5 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो y की वैल्यू इसमें हमारी -2 आ गई, ठीक है। अब हमें समझ में आया ग्राफ हमें माइनस में भी बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम x की वैल्यू यहाँ पर 3 ले लेते हैं। अब हमने ऊपर भी 3 लिया था, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो 7x प्लस 5y इज इक्वल टू 46। 7 इंटू 3 प्लस 5y इज इक्वल टू 46 हो गया। 7 3 ज़ा 21 प्लस 5y 46 इज इक्वल टू में, तो 5y यहीं रहेगा, 46 इज इक्वल टू के यहीं रहेगा, लेकिन 21 जो है 46 के इधर साइड जाकर माइनस का हो जाएगा। 6 में से 1 5 और 4 में से 2 2, ठीक है। y ये जो साथ में 5 है वो नीचे डिवाइड में आ जाएगा, उसको हम कट कर देंगे। 5 5 ज़ा 25, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 5। आपने करके देख लिया, वरना आप ऊपर से भी ऐसा लिख सकते हैं। जब हमने 3 लिखा है तो हमारा 5 ही आता, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ग्राफ, चलिए ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ बनाने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। तो मैंने यहाँ पर आपका पूरा ग्राफ बना लिया है। मैंने माइनस में भी यहाँ पर लिख लिया है। एक्स एक्सिस है ये आपका, और ये आपका वाई एक्सिस है। ये आपका क्या हो गया, एक्स एक्सिस, और ये है आपका वाई एक्सिस, ठीक है। तो चलिए हमारे पास क्या है, पहला टेबल में x और y क्या है, 3,5। तो 3,5 को हम मार्क कर लेते हैं। 3,5 आपको कहाँ मिलेगा, 3 आपका ये है और 5 आपका यहाँ पर है। तो ये हो गया आपका 3,5, ठीक है। एक हमें मिल गया। सेकंड वाला आपका है 10x है और y कितना है 0,
तो आपका 10x है और y कितना है 0, तो यहीं आपका मार्क होगा 10,0। अब हमारे पास ये दोनों आ गए, हम क्या करते हैं इनकी लाइन बना लेते हैं। देखिए हमने स्केल की हेल्प से अपनी एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर ली जो हमारे पास पॉइंट्स आए थे। ठीक है, अब हमारे पास सेकंड टेबल क्या है, 8 है x पर और y क्या है -2। y हमारा -2 में नीचे जाएगा और x हमारा क्या है 8, तो -2 और 8, तो आपका जाएगा यहाँ पर 8, -2। ठीक है, और आपका सेकंड क्या है 3 और 5 है आपका, तो ये आपका 3 और 5 यही रहेगा, तो हमें दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हमें कौन सी टेबल बनानी है, ये और ये आपकी लाइन खींचेगी यहाँ पर, और एक यही है, तो ध्यान से करते हैं इसको। अब आप देख सकते हो हमारी जो लाइन है वो कहाँ पर जाकर एक साथ मिली हैं, वो 3,5 पर मिली हैं। ठीक है, किस पर मिली हैं, कहाँ इंटरसेक्ट हुई हैं जाकर 3,5 पर। तो हमारे पास क्या आ गया, तो x हमारे पास कितना आ गया 3 आ गया और y हमारे पास आ गया 5। ठीक है, अब हमें ऐसी कॉस्ट ऑफ 1 पेन की और 1 पेंसिल की कॉस्ट बतानी है। ठीक है, अब हमें इस तरीके से आंसर बताने कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल हमने क्या माना था उसे x, कॉस्ट ऑफ 1 पेन की हमें बतानी है कितने आएगा, ये रुपीज़ में आंसर आएगा। तो देखो आप x की वैल्यू हमारे पास क्या आई 3 आई और y की वैल्यू 5 आई, तो लिख दो कि हमारे पास एक पेंसिल की जो कॉस्ट है वो 3 रुपीज़ पड़ी और एक पेन की कॉस्ट आपको 5 रुपीज़ पड़ी। ठीक है, यही हमारा कुछ आंसर है। ये जो क्वेश्चन है ये ग्राफ के थ्रू बताना होता है, क्वेश्चन में भी यही कह रहा था और हमने इसी के मेथड से निकाला है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया हो। इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट मैंने यहाँ करा दिया है 3.1 एक्सरसाइज का। नेक्स्ट हम करेंगे कल क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। ठीक है, कल हम 2 क्वेश्चंस करेंगे, 2nd एंड 3rd। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। प्लीज़ अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर दीजिएगा जैसे कि उन लोगों तक ये क्लासेस पहुंच सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।